तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कौशिक आज आपके साथ आ गए हैं बहुत मज़ेदार, बहुत दमदार वीडियो लेके, जहां पे सवालों के जवाब भी होंगे और ओनरशिप रिव्यू डिटेल में होगा। तो मेरे साथ एक सबसे बड़ा सवाल मेरे से पूछा जा रहा था कि ओला पे इतना भरोसा क्यों है। ओला पे भरोसा होने का रीज़न, वन ऑफ द रीज़न यही है, द बेस्ट डिसीज़न ऑफ, कि हमने 2024 में फरवरी में ये स्कूटी ली और इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। अगर एक छोटी सी क्वेरी छोड़ दें कि ये जो स्कूटी है ये चलती है फैन बेल्ट पे, उसके बाद इन्होंने चैन ड्रेवन कर दिया, जिसके साथ जब मैंने ओला रोस्टर ले रहा था और जब वो चैन ड्रेवन आई थी तब मुझे एहसास हुआ कि इन्होंने ये बहुत बेहतर काम किया है, ये सुधार अच्छा किया है। क्योंकि इसकी फैन बेल्ट एक बार टूट जाए, बहुत लो क्वालिटी की है और ईजीली टूट जाती है। जब हमने स्कूटी ली थी हमें भी यही कंप्लेंट थी और जितने भी लोग हमें से मिल रहे थे कि उन्होंने पेट्रोल आइस व्हीकल्स ही देखे थे, उनका यही क्वेरी थी कि यार फैन बेल्ट क्यों दे दी। क्योंकि और जो लोकल स्कूटी बन रही थी वो मोटर जो थी उनकी पहिए के साथ, मतलब टायर के साथ ही अरेंज हो रखी थी, पर इसमें क्या था कि फैन बेल्ट के साथ ड्रेवन थी। अब उसके साथ क्या इशू था कि ये फैन बेल्ट टूटेगी और एक साल हमें शायद 10,000 किलोमीटर हुए थे, तब तक एक साल में ये फैन बेल्ट टूट गई। फिर उसके बाद बहुत ध्यान से चलाना, बहुत साफ़ सफाई के साथ रखना, वो एक रीज़न था कि आप बहुत संभाल के चला रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों भरोसा मेरा जुड़ गया है इनके साथ। मैं जब अपनी ओला रोस्टर 9.1 की बात कर रहा हूँ कि उसमें और इस स्कूटी में क्या क्या फ़र्क है। बैलेंसिंग इसकी बहुत अच्छी है। जो सीट का इशू है, दोनों का इशू सेम ही था। मैंने इसमें भी मॉडिफिकेशन करा के कुशनिंग कराई थी इस वाली सीट में भी। और ओला रोस्टर 9.1 जो इतना प्राइस रेंज लेके आए, हमें सस्ते में पड़ी। प्राइस की बात कर लूँ अगर इसकी, तो ये जब जिस टाइम हम परचेज़ कर रहे थे फरवरी 2024, ये सेकंड जनरेशन वाली है, तो 1,65,000 की आ रही थी, 165,000, तब ये उसका प्राइस था। पर हमें 20,000 का डिस्काउंट चल रहा था ये मार्च से पहले लेने पे, तो 20 दिन में एक तो डिलीवर हो गई थी और नंबर प्लेट वगैरह सब लग के आई थी। तो उस टाइम पे ये गाड़ी हमें पड़ी थी 1,45,000, 145,000। तो डिस्कशन जो था कि इतने सस्ते में पड़ी तो थी ये स्कूटी, पर हमें यही डर था कि ओला की इतनी ज़्यादा कंप्लेन आने वाली थी। 2022 इनका, 22 से लेकर 24 इनका पीक टाइम रहा था, ये ओला के मार्केट लीडर थे और ऑप्शन बहुत सारे थे कि इस व्हीकल पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब इसे 2 साल 3 महीने हो गए हैं हमारे पास और ऑलमोस्ट जाके ये 2 लाख ये जो हमारी स्कूटी है वो चल गई है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा में, तो ये चल गई है हमारी 22,000। इसके साथ मैं स्प्लेंडर भी चला रहा था, 22,550 किलोमीटर एग्जैक्ट चल गई है स्कूटी। इसके साथ बहुत सारे फीचर्स थे, टच स्क्रीन थी और ये सबसे टॉप मॉडल है, तो इसके साथ 4 किलोवाट वाली बैटरी थी। हमने कोशिश किया था कि ये उस टाइम पे आईडीसी रेंज दे रहे थे 196 किलोमीटर या 196 किलोमीटर ये आईडीसी बता रहे थे, पर ये स्कूटी में इतना ज़्यादा चला सका हूँ तो इसकी एग्जैक्ट जो रेंज है मेरी उंगलियों पे काउंट हो गई है। इको मोड में आप इसको 160 तक चला सकते हो, हमने चलाई 160। अगर नॉर्मल मोड में आप 60-70 चलाओ तो 120 125 आराम से चल जाती है, 140 तक भी आराम से चल जाती है। और मैं आज भी चला के लाया हूँ। और स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे तो आपकी 80 से लेकर 100 किलोमीटर चलती है। इसमें एक हाइपर मोड है जिसमें सूं करके बैटरी जाती है और हाई स्पीड इसकी 120 है, जो हमने रेस लगाई थी तो 118 119 तक लेके गए हम इस स्कूटी को। और ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा इसलिए था कि भाई स्कूटी इतनी हाई पे भी जाने के बाद बहुत अच्छी बैलेंसिंग थी। वही चीज़ हमें ओला रोस्टर में जाके मिली, वो एक बहुत अच्छी बात है। पर मैं जो मेन बात कर रहा था, यहाँ पे फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देख पाओगे और वहीं आप बैक रेयर में चले जाओगे तो रेयर में भी डिस्क ब्रेक हैं हमारे। अगर आपको मैं एक्चुअली में दिखाऊं तो आपको अभी थोड़ा सा गंदा हो रहा है, पर डिस्क ब्रेक यहाँ पे भी दे रखे हैं। और अगर मैं फ्रंट में बात करूँ तो फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक हैं प्रॉपर तरीके से। और भी जो कमी है कि टायर छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है, या ट्यूबलेस है, या पंचर होने का चांसेस है, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म थी इस बाइक में। और अच्छा खासा बूट स्पेस दिया था इन लोगों ने। जो चीज़ें कमियां थी और जनरेशन 1 में, जनरेशन 1 बहुत लोगों की हुई थी। और सबसे ज़्यादा एक फन फैक्ट की बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन हुई है ओला की, सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन हुई थी इनकी। पर होपफुली ये स्कूटी में हमें जो मिला था, क्रूज़ कंट्रोल मिला था, पहली बार देखना था कि यार जो गाड़ियों में होता है वो स्कूटी में इतना फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। पर हम जब गांव के मतलब में या उन चीज़ों में यूज़ करते हैं तो एक हाथ कभी बिजी हो जाता है, कभी खाली रहता है, तो क्रूज़ कंट्रोल वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करता है। और मैं बात करूँ खड्डे फड्डे में, जैसा एक्टिवा चलती है
मैं इसका कंपैरिजन एक्टिवा से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों के पास वही है और वो 40 और 45 का एवरेज देती है। बहुत पावरफुल इंजन है, बहुत अच्छे से चलती है। उसी में मैं कंपैरिजन करूँ तो ये इसकी भी मोटर अच्छा खासा पीक पावर देती है और अच्छा जनरेट करती है। इस कारण से इसमें एक स्पीकर का इन्होंने ऑप्शन दिया था कि फ़ोन से म्यूज़िक चला सकते हो। वो एक ऑप्शन है कि जिसका कोई प्रयोग ही नहीं है, पता नहीं क्यों दे दिया है। ये आपको एक मिरर दिख रहा होगा, ओला के पार्ट्स नहीं आते हैं, इसीलिए वो दूसरा मिरर आज तक लगा नहीं और हमने दोबारा वो भी नहीं कोशिश करी कि वो सर्विस सेंटर पे जाएं और उस चीज़ों को सुधारें। जो जैसा है, एक बार थोड़ा सा स्लिप हुई थी ये स्कूटी, उसकी वजह से ये जैसे स्क्रैचेस हैं, हमने इस पर लेमिनेशन करा ली थी, ब्लैक कलर था, इसी कारण हमने ओला रोस्टर का भी ब्लैक कलर लिया। पर स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आई थी तो लेमिनेशन पहले ही करा दी थी, पर लेमिनेशन का मुझे उतना वर्थ इट नहीं लगा। इसी वजह से ओला रोस्टर एक्स प्लस में आप देख पा रहे हो कि उसमें एक भी स्क्रैचेस नहीं है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस वीडियो को, तो आप मेरे चैनल में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस ओला रोस्टर एक्स प्लस 9.1 की मिलेंगी, जो कि बाइक मेरे पास 3 महीने से, तो आप वहाँ पे जाके डिटेल देख सकते हो कि वाई द रीज़न बिहाइंड ओला रोस्टर एक्स प्लस 1। तो ये मेन रीज़न है कि ये ज़बरदस्त चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। बहुत लोगों को ब्रेक इशू का इशू था, ये इशू, बहुत सारे ब्रेकडाउन, सारे इश्यूज़ इस वाली स्कूटी ने ख़त्म कर दिए। और भी किस्से हैं इसके साथ, जैसे बहुत अच्छे से पावर जनरेट करना। इसका चार्जर में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे। 750 वाट का चार्जर था, तो ये चार्जिंग होने में 6.5 घंटे लेती थी। वो तब स्लो लगता था। अब जब मेरे पास 1 किलोवाट वाली ओला रोस्टर आ गई है तो तब लगता है यार ये 9 घंटे है। अब लगता है कि यार ये स्कूटी भी उस टाइम पे बहुत परफेक्ट थी। 100 किलोमीटर आराम से चल जाना बहुत बड़ी बात होती है, और आपको डेली रनिंग 50-60 किलोमीटर है तो बहुत परफेक्ट बाइक है। और आपकी रनिंग 10-12 किलोमीटर है तो भाई आप 10-12 किलोमीटर में मतलब पूरे हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जाते हो तो 20 किलोमीटर आपकी राउंड फिगर बनती है। तो राउंड फिगर से जाते हो तो आप एक हफ्ते में एक बार चार्ज करो तो वो बहुत परफेक्ट स्कूटी लगती है। और जब हमने ली थी उसके बाद ये जो स्कूटी बिकी थी ना, सबसे ज़्यादा जो सेल अप गई थी वो इसी स्कूटी की वजह से गई थी। ये स्कूटर एकदम से धमाका कर दिया था ओला को जो एकदम हाइप पे ले जाना, और गिराया भी इसी ने कि इतनी ज़्यादा सेल हुई थी और पार्ट्स इन्होंने बनाए नहीं थे, उस कारण से ओला नीचे डाउन भी आया मार्केट लीडर से एकदम। वो चीज़ें हैं, पर अब ओला सुधार कर रहा है। और एक सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास यही आता है कि ओला वाले मुझे बहुत ज़्यादा वाला भर के पैसा दे रहे हैं। भाई काश दे रहे होते और ये सब पैसा मेरे पास आ रहा होता तो मैं स्कूटी बाइक सीधा प्रमोशन उनके सर्विस सेंटर और वहाँ पे जाके कर रहा होता, स्टोर्स में जाके। और ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इतने ज़्यादा प्रमोशंस आ नहीं रहे हैं। आना चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ कि ओला वाले मेरे जो बोले मैं अच्छे से उनके पॉइंट्स बताऊँ, और ख़राबियाँ मैं खुद घर आके बता दूँगा। खराबियाँ हैं उनके सर्विस सेंटर्स पे, बहुत ढेर लगे हुए हैं। बहुत लोग आते हैं सर्विस सेंटर में, यही बोलते हैं आग लगा दें इसमें, ये कर दें वो कर दें, और इसको खुद ही रख लो, हमने गलती कर दी। वो बहुत सारे सवाल हैं और सबके सवाल होते हैं जिन लोगों ने के साथ हुआ है, क्योंकि स्कूटी या स्कूटर एक बार सर्विस सेंटर में गया तो दैट्स मीन्स पार्ट्स आएंगे नहीं। 6-6 महीने एक साल वेट करते रहो और वहीं पे सड़ता रहेगा, धूल खाता रहेगा, और जो आपका पैसा फंसा हुआ है, वो जो व्हीकल्स का प्रयोग था वो हो नहीं पाएगा यूज़, तो आपका पैसा ऐसा बुरी तरह फंस जाता है ओला के साथ। वो रीजंस है। पर मैं हमेशा जिस भी बंदे को बोलता हूँ कि आपके पास एक मेन व्हीकल होना चाहिए, और कोशिश करो कि पार्ट्स बाहर से मिल जाए या ऑर्डर कर जाए या जेन्युइन पार्ट कहीं और से लग जाए। कोशिश करो कि सर्विस सेंटर अपना व्हीकल छोड़ना ना पड़े। मेन रीज़न बिहाइंड कि ओला के सर्विस सेंटर में जाओ और पार्ट्स ख़राब होते रहते हैं। और मेन जो अंदर की बात कोई नहीं बताएगा, ओला में क्या होता है कि किसी स्कूटी या किसी बाइक का पार्ट्स ठीक है, उसको निकालते हैं और दूसरी स्कूटी या बाइक में डाल देते हैं। ये चीज़ें बहुत हद से ज़्यादा होती है। जो प्रायोरिटी पे अपना काम कराना चाहता है, और जो स्किल्ड वर्कर है बहुत कम है ओला के पास, वो लोग ट्रेन भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्हीकल सही हो जाए, और वो कोशिश करते हैं कि यार अब तो हम बुरे बन ही गए हैं तो जैसा हो रहा है वैसा होने दो। ये चीज़ें हैं ओला के साथ। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही मैं कोशिश करता हूँ कि भाई अब जो बाइक आ गई है, अगर आप बाइक पसंद करते हो तो बाइक लो, ओला स्कूटर लेना है वो लो, लेकिन जब भी आप जो भी व्हीकल ले रहे हो उसे संभाल के चलाओ कि अगर एक बार ब्रेक डाउन हुआ ना तो ओला के सर्विस सेंटर पे मैं अभी भी भरोसा नहीं करूँगा कि वो इतना परफेक्ट नहीं है। और जो मेन रीज़न है आप मेरे को डिस्कस कर सकते हो। बहुत लोगों का था कि इसके साथ क्या एक्सपीरियंस है, क्या मेरा इसके साथ बहुत परफेक्ट है। मगर मैं इसको रेट आउट ऑफ 10 करूँगा तो 8 और 9 में ही करूँगा, क्योंकि इसमें कोई भी कमी छोड़ी नहीं थी इन लोगों ने। इतनी परफेक्ट बैटरी बता देना, उतने प्राइस रेंज में बना देना। अब इसका शायद S1 Plus X करके कुछ आ रहा है जो इतनी ही रेंज 302 के आसपास दे रहा है।
जिसमें बैटरी 5 किलोवाट की आ रही है, वो बहुत परफेक्ट स्कूटी बनाई है, बहुत यूज टू। उन्होंने जो चाबी वाला, हाँ एक और रीज़न रह गया था कि इसकी टच बहुत कम, हाई टेम्परेचर होने लगा था तो बहुत कम काम करने लगी थी। तो अब इसमें की तो है नहीं, और बीच बीच में ये रिबूट होने लगा था, तो उसके लिए चाबी होना चाहिए कि भाई ऑन ऑफ कर सकते हो आप। इसमें क्या है, टच स्क्रीन, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चले जाता है तो इसकी डिस्प्ले काम करना बंद कर देती थी। अब ठीक है कि हम उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं चलाते, बहुत संभाल के चलाते हैं। और ये जो बैटरी इशू है, उनकी इशू आने लगे थे, वो इशू बहुत रेयर लॉट्स में हुए थे, बहुत छोटे छोटे किसी लॉट में ख़राबी निकल आई थी, बाकी उन्होंने कोशिश करी थी वो रिकॉल हो गए थे, बाकी सब में ईजी है। और इनमें जो लोग बोलते हैं कि आप ओला की बहुत बेहतर तरीके से बुराई कर सकते हो, तो भाई इनमें ई सिम का सिस्टम रहता है, वो परफेक्टली उनके पास में ही कवरेज है कि वो जो चाहें सिस्टम अपडेट और रिबूट सब कुछ कर सकते हैं, पर वो लोग करते नहीं हैं क्योंकि उनकी टीम इतनी परफेक्ट है नहीं ओला वालों की। और जो भी कोई मुद्दा रहा कि मुझसे आप जितना भी चाहते हो कि लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, तो भाई मैं दिल्ली एनसीआर ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। आपको अगर मेरे साथ रिव्यू करना है या मेरे से डिस्कसें करनी है या आप मेरी वीडियो में फीचर्स होना चाहते हो, मेरे को बहुत लोगों ने आया था। हाँ, एक और मेरे पास जो ऐसे ही रिव्यूअर या सब्सक्राइबर का वो आया था, उसमें बोला गया था कि आप डिजिट पे ही वो ओला वाले हैं जो नई बाइक पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज़ उन्होंने मैंडेटरी कर दी है। ये बहुत गलत किया है ओला वालों ने। और आप ये चीज़ का नोटिस करो, अगर कोई इतना लीगल डिपार्टमेंट में घुसा हुआ हो तो वो कोशिश करेगी यार। डिजिट वालों से भी उस बंदे ने बात करी तो उसने मेंशन किया कि डिजिट वालों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाई है जो कि ओला वालों के लिए, जिस पे मोस्टली जो इन हैंड है कैप्चरिंग करा हुआ है, वो होल्डिंग पूरी ओला के हाथों में है। और डिजिट का इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें वो कवर नहीं कर रहे हैं, जैसे मोटर हो गया, बैटरी हो गया, और वो बस काम चलाओ करके डिजिट का इंश्योरेंस बेच रहे हैं। मेरी ओला रोस्टर में भी वो डिजिट का इंश्योरेंस था, और अब जो ओला रोस्टर एक्स प्लस 9.1 लोग रजिस्टर कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं, उनको डिजिट का ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ रहा है, जो कि अब आप अगर कोई और व्हीकल लेने जाओ और किसी कंपनी का लेने चाहो तो वहाँ पे आपके पास टाटा AIG हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ICICI लाइमरोड हो गया, ये सब की कंपनियाँ हैं जो आप कंपटीटर्स को चूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप इंश्योरेंस कर सकते हो। पर ये चीज़ें कोई अगर लीगल टीम से है या RTI डाल के इन चीज़ों को सुधारवा सकता है तो वो उसे करना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे कि बायर्स को ये सारी चीज़ें फेस करनी वाली हैं। अगर आपका एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी होगा तो वो क्लेम देने से बहुत इजीली मना कर सकता है, मार्केट में एकदम से मोनोपोली हो जाएगी। ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं और इन चीज़ों से एट दी एंड कस्टमर को ही नुकसान होने वाला है, और इस चीज़ का ध्यान कोई नहीं रख रहा है और बहुत से लोग ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। तो आप इस चीज़ के लिए भी कंसर्न रेज कर सकते हो, और आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में डालो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं और धमाकेदार वीडियो के साथ, लाइक कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। थैंक यू सो मच आपको इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।